आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि लाइट डिपेंडेंट फेज की दो प्रोडक्ट्स हैं, एटीपी और NADPH2। एटीपी कहाँ से बनेगी? एडीपी से बनेगी। और एडीपी में जब फॉस्फेट ऐड होगा और एटीपी बनेगा तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे फॉस्फोराइलेशन। इट विल रिक्वायर एनर्जी। अगर वो एनर्जी लाइट प्रोवाइड कर रही है तो हम इसको कह देंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसी तरह से NADP प्लस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। इसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है एंड दैट एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय द लाइट। अब NADP का हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके NADPH में कन्वर्ट करना, यह क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन। और इस रिडक्शन के लिए क्योंकि लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड है तो हम इसको कह देंगे फोटो रिडक्शन। यानी एटीपी की फॉर्मेशन को हम कह रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन और NADPH2 की फॉर्मेशन को हम कह रहे हैं फोटो रिडक्शन। अब ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये दो तरह से होती है, इधर नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। इन दोनों को हम पढ़ेंगे। पहले हमारा फोकस होगा इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के ऊपर। आपने ये याद रखना है, इसके नाम से इसके डिटेल्स हम आगे चल के पढ़ेंगे कि नॉन साइक्लिक का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स रिसाइकल नहीं हो रहे, और साइक्लिक का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स रिसाइकल हो रहे हैं। हम पहले इस नॉन साइक्लिक को पढ़ेंगे और इसके आपने स्टेप्स तरतीब से याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होगा वो होगा फोटो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी लाइट विल फॉल ऑन दीज पिगमेंट्स। हमने पढ़ा था कि ये लाइट रेजोनेंस के थ्रू ट्रांसफर होगी क्लोरोफिल ए तक, और क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास दो फोटो सिस्टम्स हैं, फोटो सिस्टम 2 और ये फोटो सिस्टम 1। और आपने याद रखना है कि दिस इज द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल ऑफ दिस सिस्टम। तो इसलिए कंपैरेटिवली फोटो सिस्टम 1 is somehow at higher energy level as compared to photo system 2। तो यहां पे लाइट ने स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन हुई और वो इलेक्ट्रॉन्स चले गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। यहां पे भी ऐसे ही होगा कि लाइट ने स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन